अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडीज़ ऑन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 इंग्लिश की न्यू बुक की जो समरीज़ हैं उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट आप लोगों की समरी है डैफोडिल्स। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। जो फर्स्ट वन समरी है वो है ईजी वे में, और सेकेंड वन जो समरी है वो है आउटस्टैंडिंग वे में। और मैंने आप लोगों के साथ ये दोनों समरी शेयर कर दी हैं। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप जो आउटस्टैंडिंग और स्टैंडर्ड समरी है आप सेकंड वाली इसको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करें। इसके अलावा आपको स्टूडेंट क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई नोट्स चाहिए या किसी टॉपिक पे आपको डिटेल लेक्चर चाहिए या किसी भी बुक की एक्सरसाइज का आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 की डिटेल ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था। उसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। समरी मैंने आप लोगों के साथ, ये जो फर्स्ट समरी है आप लोगों के सिलेबस में वो है डैफोडिल्स, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। नेक्स्ट वन जो सेकंड है वो समरी डैफोडिल है, लेकिन वो स्टैंडर्ड और आउटस्टैंडिंग है। तो आप ज़्यादा प्रेफर ये करें कि आप ये सेकंड वाली समरी जो है इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर लें, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट ये इसी चैप्टर के डैफोडिल्स के आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द पोइम डैफोडिल्स, तो इसका आंसर है द ब्यूटी ऑफ नेचर। सेकंड है टू विच नेचुरल एलिमेंट डज द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ इन बिगनिंग ऑफ द पोइम, तो इसका राइट आंसर है क्लाउड। थर्ड है व्हाट डज द पोइट सी द डैफोडिल्स, तो इसका राइट आंसर है बिसाइड अ लेक। फोर वाला ऑप्शन है हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल, तो इसका राइट आंसर है फ्लटरिंग एंड डांसिंग। फिफ्थ वन है टू व्हाट डज द पोइट कंपेयर द डैफोडिल्स इन टर्म ऑफ देयर कंटिन्यूअस स्ट्रेच, तो फिफ्थ वाले का राइट आंसर है आ स्टेरे नाइट। सिक्स वाला ऑप्शन है हाउ मैनी डैफोडिल्स डज द पोइट एस्टिमेट ही सॉ एट अ ग्लैंस, तो इसका राइट आंसर है 10,000। सेवन वाला है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द पोइट इनिशियल फीलिंग बिफोर ही सी द डैफोडिल्स, तो इसका राइट आंसर है लोनली। 8 वाला है व्हाट अफेक्ट डू द डैफोडिल हैव ऑन द पोइट मूड्स व्हेन ही लेटर रिकॉल्स देम, तो इसका राइट आंसर है दे ब्रिंग हिम जॉय। 9 वाला ऑप्शन है व्हाट फ्रेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब हिज रिफ्लेक्टिव मूवमेंट्स अबाउट द डैफोडिल्स, तो इसका राइट आंसर है इन अ चीयरफुल मूड। 10 वाला ऑप्शन है विच लाइन फ्रॉम द पोइम बेस्ट कन्वे द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द डैफोडिल्स ऑन द पोइट, तो इसका राइट आंसर है 10 वाले का एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स। इसके उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं और नेक्स्ट पेज पे इसका सी वाला ऑप्शन है, तो वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फ्रेज फॉर इफेक्टिव कंपैरिजन, तो ये 7 MCQ हैं, जैसे कि स्माइल द बेबी स्किन वॉज एज सॉफ्ट एज, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन वो है सिल्क। पर्सोनिफिकेशन द विंड थ्रो द ट्री विस्परिंग सीक्रेट, तो इसका राइट आंसर है डांस। इसी तरह से ये 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इनके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, इनको भी आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज में ये वर्ड सेंटेंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इनको अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी मीनिंग्स के साथ आपको समझा चुकी हूँ। नीचे ये सिनोनिम बेस्ड MCQ हैं, इनको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिए, एक दफ़ा रीड आउट कर लें। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो MCQ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे सिनोनिम बेस्ड MCQ, तो उनके आंसर आपको स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रहे हैं। ये इनके आंसर हैं। ये सिनोनिम बेस्ड MCQ को आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, याद कर लेना है। नीचे इनके करेक्ट स्पेलिंग है, इनको भी आप एक दफ़ा देख लें, क्योंकि ये आपको ग्रामर के पोर्शन में जो आपको पेपर आता है, तो ग्रामर पोर्शन में आपको ये चीज़ें दी जाती हैं जो कि आपने इनका राइट आंसर मार्क करना होता है, तो इस वजह से आप इनको एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कर लें।
नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं ग्रामर बेस्ड एमसीक्यू। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके भी आंसर नीचे दिए हुए हैं, आप इन एमसीक्यूज़ को भी एक दफ़ा रीड आउट कर लें। तो ये चैप्टर जो था हमारा डैफोडिल्स का, मैंने समरी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा इसके वर्ड्स एंड टेंसेस एमसीक्यू जो हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ इसके शेयर कर दिए हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग आसानी से इसको याद कर लें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है समरी, जो कि आपके सिलेबस में ये पोइम है इफ़, इसकी समरी है जो कि इजी वाली समरी आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है। जो स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग या स्टैंडर्ड समरी नहीं करना चाहते तो वो ये इजी वाली समरी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये प्रेफर करती हूँ कि आप स्टैंडर्ड और आउटस्टैंडिंग समरी को ही याद करें। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ इजी वाली समरी को भी शेयर कर दिया है कि जो स्टूडेंट वो नहीं करना चाहते वो ये वाली समरी को याद कर लें। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट स्क्रीन पे नज़र आ रही है समरी, ये स्टैंडर्ड वन है, स्टैंडर्ड समरी है, इसको आप लोग याद कर लें। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप लोग ये वाली समरी याद करें, क्योंकि इसमें मटेरियल थोड़ा ज़्यादा होता है और जो ये बीच में उन्होंने वर्डिंग यूज़ की हुई होती है वो ज़रा अथेंटिक होती है, इतनी ईजी वर्डिंग नहीं होती। तो आप लोग ये वाली समरी जो है इसको याद कर लें। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं इसी चैप्टर के वर्ड्स एंड टेंसेस, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डील इन का मतलब है सौदेबाजी, ही मेनली डील्स इन शुगर। साइन्यू का मतलब है कुव्वत या पट्टे, हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन आर द साइन्यू ऑफ सक्सेस। होल्ड ऑन का मतलब है पकड़े रखना, इफ़ यू कैन जस्ट होल्ड ऑन आई विल गो एंड गेट सम हेल्प। इम्पोस्टर का मतलब है धोखेबाज, द इम्पोस्टर मैनेज टू डिसीव एवरीवन एट द गैदरिंग। नेव का मतलब है बदमाश, द कनिंग नेव ट्रिक द विलेजर विद हिज लाइज। कीप योर हेड इसका मतलब है सर को पकड़े रखना, दे केप्ट देयर हेड अंडर प्रेशर एंड डिफीटेड द एनिमी। स्टूप का मतलब है झुकना, ही हैड टू स्टूप टू पिक अप द फॉलन बुक। विर्चू का मतलब है नेकी, ऑनेस्टी इज अ विर्चू दैट बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये जो एक्सरसाइजेज के वर्ड्स एंड टेंस होते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस चैप्टर्स के भी जैसे जैसे हमने ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था, तो साथ ही मैंने आपको इसके वर्ड्स एंड टेंस भी जो है वो शेयर किए आप लोगों के साथ। इन चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इसका मैं सोल्यूशन फॉर्म आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप आसानी से आपको मटेरियल मिल जाए और आप इसको बआसानी याद कर सकें, इसके वर्ड्स एंड टेंस, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स को। अब आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं सिनोनिम बेस्ड MCQs। ये आपको 10 MCQ स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। इन 10 के आंसर भी आपको ये देखें स्क्रीन पे नीचे इनके आंसर दिए हुए हैं। आप इन MCQ को रीड आउट करें, इनके आंसर को अपनी टेक्स्ट बुक पे मार्क करें और अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट इसी चैप्टर के जो करेक्ट वर्ड है, करेक्ट स्पेलिंग है, वो नज़र आ रहे हैं, उनके आंसर भी नज़र आ रहे हैं नीचे 10। इनको भी आप देख लें कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट वन है। लास्ट पे स्टूडेंट आपको इस चैप्टर के ग्रामर बेस्ड MCQ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसके आंसर भी नीचे, ये 10 MCQ हैं, इनके आंसर भी नीचे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज में दिए गए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ इनके आंसर शेयर कर दिए हैं, ताकि आप बाआसानी इनके जो करेक्ट वन आंसर हैं उनको मार्क करें और अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 की ट्रांसलेशन डिटेल के साथ पढ़ाई हैं, उनकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक के एक्सरसाइजेज के डिटेल वर्ड्स एंड टेंसेज मैंने समझाए हैं मीनिंग्स के साथ, उसकी वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। इसके अलावा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 की ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जो हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज को भी देखेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। होपफुली कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँच सके। साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर्स और एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।